दावत स्पेशल वेज थाली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें आपको 11 किस्म के खाने मिलेंगे जिनको आप बना के किसी भी ओकेजन पे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क पाउडर 1/4 कप, 1 टेबलस्पून मैदा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑयल, दूध इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून प्लस 1 टीस्पून। मिक्स कर लेते हैं। शुरू में मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ये सहज होता जाएगा। ये देखें, ये इस कंसिस्टेंसी में आ चुके हैं। हाथों को ग्रीस कर लें ऑयल के साथ और थोड़ी सी क्वांटिटी उठा के हाथ की हथेली में रख के इस तरह इसको राउंड शेप दे दें। इस तरह आपके 9 छोटे छोटे साइज़ के गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप पानी प्लस 1/4 कप पानी, 2 इसमें सब्ज़ इलायची शामिल कर दें, 1 कप इसमें चीनी जाएगी और 3 से 4 कतरे फ्रेश लेमन के जूस के। मिक्स करके हाई फ्लेम पर छोड़ दें। 5 मिनट के बाद ये शुगर सिरप बिल्कुल तैयार है। ये इस तरह थोड़ा सा थिक हो गया है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए हमें चाहिए हल्का गरम तेल। मीडियम स्लो फ्लेम पर तेल को गरम करके गुलाब जामुन फ्राई कर लें। आहिस्ता आहिस्ता ये फूल रहे हैं। ऊपर से चमचा चलाते हुए इस तरह अपना पसंदीदा कलर दे दें। अब इनको निकाल लेते हैं और शुगर सिरप को दोबारा से गर्म कर लेंगे और साथ इनको शामिल कर देते हैं। 3 से 5 मिनट इधर इसको पका लेंगे। अब इनको फ्लेम से हटा के किसी बर्तन में निकाल के रख लेते हैं ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं और शुगर सिरप इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। जब तक गुलाब जामुन ठंडे हो रहे हैं तब तक मैंगो कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। इसके लिए चाहिए 1.5 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर 1/4 कप मिल्क के साथ मिक्स कर लें। अब एक पैन में शामिल कर देंगे 2 मेजरिंग कप उबला हुआ दूध। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। सारी मलाई भी शामिल कर देते हैं। 1/4 कप इसमें शामिल कर देंगे चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और साथ ही मैंगो कस्टर्ड पाउडर को शामिल करते हुए चलाते रहेंगे। आपने इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है। 10 मिनट लग जाएंगे आपको। ये देखिए, हमें इस तरह की थिकनेस चाहिए। अब इस कस्टर्ड को सर्व कर लेते हैं। नीचे आप इसके केक की लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम सिंपल तैयार कर रहे हैं। और ऊपर से इसको गार्निश कर लेंगे थोड़े से क्रश किए हुए पिस्ते के साथ और चेरी के साथ। भिंडी की सब्ज़ी तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप तेल। इसको हाई फ्लेम पर गर्म कर लें। 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और भिंडी शामिल कर दें 1 कप प्लस 1/4 कप। अच्छी तरह से फ्राई कर लिए भिंडी। अब इसको निकाल के एक बर्तन में रख लेते हैं। अब इसी तेल के अंदर शामिल कर लेंगे 2 बड़े साइज़ की बारीक कटे हुए प्याज और इनको सॉफ्ट कर लें। बड़े साइज़ का टमाटर शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल कर देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन 1/2 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और हल्दी का पाउडर 1/2 टीस्पून। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लें। 10 मिनट भुनाई करने के बाद 2 अदद ग्रीन चिली शामिल कर देंगे और साथ ही शामिल कर देते हैं फ्राई की हुई भिंडी की सब्ज़ी और 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। गरम मसाला और धनिया पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेते हैं। बस इतना सा काम था और भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। मिक्स सब्ज़ी तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप तेल। इसको गर्म कर लें। 1 बड़े साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे और सॉफ्ट कर लेते हैं। ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल कर लें और 2 अदद स्पाइस के लिए ग्रीन चिली शामिल करके मिक्स कर लें। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर जाएगी, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून नमक जाएगा और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी शामिल कर दें और 1 अदद इसमें जाएगा आलू। मिक्स करके भुनाई कर लेते हैं। 1/4 कप पानी लगा देंगे ताकि ये मसाले जले ना और आलू अच्छी तरह से गल जाएं। अब ऊपर से इसको कवर करके छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। अब ढक्कन हटा के इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स सब्ज़ी में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गाजर और मटर 3/4 कप और 1 कप गोभी। मिक्स कर लेते हैं और इसको भी ऊपर से कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ी सी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं। फिर इनकी बुनाई कर लेते हैं। अब इनको भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से सब्जियों की बुनाई कर लिए। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। मिक्स कर लें और हमारी मिक्स सब्ज़ी भी बिल्कुल तैयार है। दाल तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 कप पानी। इसको एक बर्तन में शामिल कर दें।
हाफ कप इसमें जाएगी भिगो के रखी हुई मसूर की दाल। छोटे साइज़ का टमाटर भी शामिल कर दें। हल्दी का पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक इसमें हाफ टी-स्पून जाएगा। मिक्स कर लेते हैं। ग्रेट किया हुआ लहसुन इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून और साथ में ग्रीन चिलीज। 1 कप पानी और शामिल करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद ये दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन को हाई फ्लेम पर रखते हैं और इसमें शामिल कर दें 1/4 कप तेल, 1/3 टीस्पून साबुत जीरा, 2 जवे लहसुन की और साथ में ड्राई रेड चिलीज। तड़का बिल्कुल तैयार है। अब इसको दाल में शामिल कर देते हैं। एक बार मिक्स कर लेते हैं। साथ ही शामिल कर देंगे धनिया पाउडर और गरम मसाला हाफ टी-स्पून। मिक्स कर लेते हैं और ये दाल बिल्कुल तैयार है। करेले की सब्ज़ी तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप तेल। इसको हाई फ्लेम पर गर्म कर लें। 1 कप करेले शामिल कर देते हैं। नमक भी साथ ही शामिल कर देंगे हाफ टी-स्पून और करेलों को फ्राई कर लें। करेले फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 छोटे साइज़ के प्याज, सॉफ्ट कर लेते हैं। बड़े साइज़ का टमाटर शामिल कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन इसमें शामिल कर देंगे हाफ टी-स्पून। हल्दी का पाउडर हाफ टी-स्पून और रेड चिली पाउडर भी हाफ टी-स्पून। मिक्स कर लें। करेले की सब्ज़ी की बुनाई कर लेते हैं और साथ थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तकरीबन 1/4 कप। इसको शामिल करके अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। धनिया पाउडर इसमें जाएगा हाफ टी-स्पून, गरम मसाला भी हाफ टी-स्पून। मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए पका लें। करेले की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अब इसको फ्लेम से हटा लेंगे। चावल बॉईल करने के लिए हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत पानी। इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करके इसको हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे। पानी में जब उबाल आ जाए फिर आप इसमें शामिल कर दें 1 कप + 1/8 कप भिगो के रखे हुए बासमती राइस। मिक्स कर लेते हैं। साथ ही शामिल कर लेंगे खुशबू के लिए बादियान का फूल और साथ में ज़ीरा। कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं ये चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं, तकरीबन 90%। अब इनका पानी निकाल देते हैं और इन चावलों को दोबारा से इसी बर्तन के अंदर शामिल कर देंगे इनको दम देने के लिए। अब इनको स्टीम पे कुक करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे ऑयल। मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे ना। और ऊपर से इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। समोसों के लिए हमें चाहिए 2 उबले हुए आलू। तो इसमें स्पाइस के लिए ग्रीन चिलीज जाएंगी। नमक और रेड चिली पाउडर हाफ टी-स्पून जाएगा। और इधर मैं फ्रीज़ किया हुआ धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं। स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। इस तरह ग्रीन चिली के अंदर आप फिलिंग कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर लें। आप इसके साथ आलू की टिक्की भी तैयार कर सकते हैं, समोसे भी तैयार कर सकते हैं और इस तरह भरी हुई ग्रीन चिली भी तैयार कर सकते हैं। इसको हम बाद में बेसन के साथ कोट करेंगे। इसको साइड पे रख देते हैं। समोसे का डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 चुटकी अजवाइन, 1/8 टीस्पून नमक, पानी इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून और तेल हाफ टेबलस्पून और मैदा इसमें जाएगा 1/4 कप से थोड़ा सा कम। मिक्स कर लेते हैं। इस तरह हमने डो तैयार कर लिए। अब इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और इसको राउंड पेड़े की शेप दे देंगे। इससे आपके छोटे छोटे 4 समोसे तैयार हो जाएंगे। अब इस पेड़े को सरफेस पे रखते हैं, मैदा छिड़क लेंगे और बेलन की मदद से बारीक बेल लें। सेंटर से इसको नाइफ की मदद से कट कर लेते हैं। इधर पानी अप्लाई कर लेंगे और इस साइड को ऊपर पिंच कर दें। सेंटर में स्टफिंग की जगह तैयार हो गई है। इसमें आलू की स्टफिंग रख लेते हैं और इस जगह पे भी पानी अप्लाई कर लेते हैं और इसको सील कर लेंगे इस तरह, ताकि फ्राई करने के दौरान स्टफिंग बाहर ना निकले। और ये इस तरह समोसा तैयार हो गया। बेसन का बैटर तैयार करने के लिए हमें चाहिए हाफ कप बेसन, हाफ टी-स्पून नमक इसमें जाएगा और हाफ टी-स्पून रेड चिली पाउडर। हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके दरमियाना सा बैटर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बेसन का बैटर बिल्कुल तैयार है। समोसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। इसमें सारे समोसे शामिल कर देंगे और साथ एक बार इनको मिक्स कर लेते हैं। एक साइड पे हम फ्राई कर लेंगे आलू के साथ फिल की हुई ग्रीन चिली, जिसको बेसन के बैटर के अंदर कोट कर लेते हैं। इसकी अच्छी तरह से कोटिंग कर लेते हैं ताकि आलू की स्टफिंग बाहर ना निकले और इसको साइड पे गरम तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे। आज हमारी वेज थाली तैयार हो रही है जिसमें सारी चीज़ें सब्जियों के साथ तैयार होंगी। ग्रीन चिली अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और समोसों पे भी अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इनको निकाल लेते हैं और साथ ही ग्रीन चिली को भी निकाल लेंगे। ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है।
इसी बैटर के अंदर शामिल कर लेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ दही बड़े तैयार कर लेंगे। ऑयल के अंदर थोड़ा थोड़ा बैटर शामिल कर लें, थोड़े थोड़े से वक्फे पे। अब इनका साइड चेंज कर लेते हैं। आप इस बैटर के साथ पकोड़े भी तैयार कर सकते थे, पर मैं इसके साथ दही बड़े तैयार कर रही हूँ। इन पे प्यारा सा कलर आ चुके हैं। अब इनको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल के रख लेते हैं। इस बर्तन में हमारे पास आधा कप दही है, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, 2 चुटकी नमक भी जाएगा इसमें, और चाट मसाला 1/3 टीस्पून। मिक्स कर लेते हैं। फ्राई किए हुए इसमें शामिल कर देंगे दही बड़े। दही बड़ों को अगर आप चाहें तो पानी में भिगो के रखने के बाद, उनका पानी निकालने के बाद भी इस तरह कर सकते हैं और डायरेक्टली भी इस तरह कर सकते हैं। इनको सर्व कर लेते हैं और ऊपर से चाट मसाला के साथ गार्निश कर लें। रोटी पकाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। एक बर्तन में शामिल कर लें 1 मेजरिंग कप आटा, हस्बे ज़रूरत पानी के साथ एक दरमियाना सा आटा तैयार कर लेते हैं। अच्छी तरह से आटे को गूंद लेंगे। अब इसको एक पेड़े की शेप दे देंगे और ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके साथ एक पेड़ा तैयार कर लेंगे और इस तरह इसको राउंड शेप दे देंगे। सरफेस पे रख देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा आटा जाएगा और बेलन की मदद से इसको बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। इस तरह राउंड कटर की मदद से छोटी छोटी साइज़ की रोटियां तैयार कर लेते हैं और जो डो बाकी बच जाएगा आप उसके साथ दोबारा से पेड़ा तैयार करके इसी तरह रोटियां तैयार कर सकते हैं। तवा मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है। अब इनको पका लेते हैं। एक टाइम पे छोटी छोटी 3 रोटियां तैयार हो जाएंगी। साइड पलट लेंगे। फ्लेम आपने हाई रखनी है और इस तरह इनको प्रेस करते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि ये सही से फूल जाएं। वेज थाली के अंदर इतने साइज़ की रोटियां ज़्यादा प्यारी लगती हैं, तो इसलिए मैंने इनका इतना ही साइज़ रखा हुआ है। ये देखिए सही से फूली हुई रोटियां हैं। चावल भी हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको एक बार मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद सर्व करके दिखा देंगे। दावत स्पेशल वेज थाली बिल्कुल तैयार है। इसमें आपको 11 किस्म के खाने मिलेंगे, जिसमें है करेले की सब्ज़ी, आलू मटर गोभी गाजर की सब्ज़ी, साथ में है भिंडी की सब्ज़ी और इधर दाल चावल, रोटी, दही बड़े। दही बड़े मैंने सिंपल रखे हैं, अगर आप चाहें तो इनके ऊपर ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड, गुलाब जामुन, समोसे और फिल की हुई ग्रीन चिली। आप इस तरह वेज थाली बनाएं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।